हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जिनको अगर आप गुप्त नवरात्रि में अगर आप कर लेते हैं श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ, तो आप देखेंगे आपके जीवन में आने वाली कुछ समस्याएं जो हैं जरूर हल होंगी। अभी हाल में ही 6 जुलाई से नवरात्रि शुरू हो रही है, जिसको कहते हैं गुप्त नवरात्रि। अगर इन दिनों आपने जो मेरे बताए हुए उपायों को किया तो आपकी कुछ समस्याएं जरूर हल होंगी। जैसे कि आपकी दुकान है और दुकान आपकी नहीं चल रही है, तो आपको नवरात्रि के दिनों में प्रातः काल स्नान करने के बाद, अगर शाम को टाइम मिले तो शाम को भी कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। जब भी जाएं माता के मंदिर में स्नान करके जाएं और माता को पान का मीठा बीड़ा चढ़ाना है और 9 मीठे पान ले लें। माँ को अर्पण करने के बाद छोटी छोटी कन्याओं को अगर मंदिर में मिल जाती तो अति उत्तम है, नहीं मंदिर के बाहर भी आप छोटी छोटी कन्याओं को तिलक लगाकर दे सकते हैं। उनको माँ स्वरूप मानकर और उनके चरण स्पर्श करें और माँ से प्रार्थना करें कि हमारे व्यापार में तेजी आए और व्यापार जो घट रहा है वो मतलब बढ़ावे की तरफ बढ़े, यानी हमारा व्यापार अच्छी तरह चले। दूसरी बात, अगर आप पति पत्नी हैं और आप में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, हर वक्त अनबन बनी रहती है, तो ये उपाय आपको नवरात्रि के किसी दिन भी कर सकते हैं, नहीं तो 9 दिन तक लगातार कर सकते हैं, नहीं तो आप नौमी वाले दिन भी कर सकते हैं। रात्रि में करना है 9 से 12 के बीच में या 12 से 1 के बीच में। आपको क्या करना है, एक चंदन लेकर आए और केसर लेकर आए, इनको पीस कर पाउडर बना लें और पाउडर के बनाने के बाद आपको एक डब्बी में रखना है, गंगा जल डालें और एक पान के पत्ते पर आपको पहला तिलक पान के पत्ते पर लगाने के बाद माँ काली को लगा देना है। लगाने के बाद आपको वहीं पर बैठकर चंडी स्त्रोत का पाठ करना है और अपने दाम्पत्य जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए भी प्रार्थना करनी है, ताकि आपके परिवार में सौभाग्यपूर्ण वातावरण बना रहे, यानी कि हंसी खुशी से आपका जीवन व्यतीत हो। तो वो तिलक लगाने के बाद अपने माथे पर लगाएं और इसको हमेशा के लिए डब्बी में भरकर रख लें। डब्बी में भर के रखने के बाद आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं और प्रतिदिन इससे अपना तिलक करें। इससे क्या होगा, आपके जीवन में आने वाली जो लड़ाई झगड़े हैं पति पत्नी के बीच में वो दूर होंगे। एक काम और कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके घर में आर्थिक तंगी चल रही है, पैसों से संबंधित दिक्कतें आ रही हैं, तो एक आपको लेना मिट्टी का दीवला और रखें उसमें गोबर का कंडा और उसमें आपको एक पान का पत्ता रखें, कपूर रखें, इलायची रखें, कुछ मीठा डाल दें और उसको अज्ञारी के रूप में आपको जलाना है और माँ के आगे करने के बाद, धूप माँ को देने के बाद पूरे घर में आपको धूप देनी है और लाकर मंदिर में रख देना है। ऐसा भी कर सकते हैं और आप बाहर भी ले जाकर रख सकते हैं, क्योंकि उसको उतारने का मतलब ये है कि आप अपनी सारी समस्याओं को माता जी को दे रहे हैं और माता जी समस्या को हल करेंगी। आप अगर चाहते हैं कि आपका आकर्षण तेजी से बढ़े, आप जहाँ जाएं आपकी तरफ लोग आकर्षित हो, तो गुप्त नवरात्रि के 9 दिन आपको क्या करना है, पान के पत्ते की जड़ ले आए, उसको घिस लें गंगा जल डालकर और ओम भुवनेश्वरी नमः, ओम भुवनेश्वरी माता नमः, ऐसा 108 बार जाप करके इस तिलक को आपको माता भुवनेश्वरी के नाम लगाकर फिर अपने माथे पर लगाना है और इसको जो जड़ है ना घिसी हुई, जो आपने तिलक बनाया, इसको एक डब्बी में भर लेना है। चांदी की डब्बी में भरें, अति उत्तम है, और प्रतिदिन लगाना चालू करें। आप जहाँ जाएंगे लोग आपकी तरफ आकर्षित भी होंगे और आप काम भी करवा सकते हैं, क्योंकि आप जहाँ जाएंगे आपका आभा मंडल इतना तेज होगा कि लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। इसके अलावा एक उपाय और कर सकते हैं, अष्टमी की तिथि को करें, बेल के पत्ते पर आपको लाल चंदन से ओम श्रीम नमः अनार की टहनी से लिखना है। समझ में आ गया होगा। अष्टमी के दिन बेल के पत्तों पर लाल चंदन से ओम श्रीम नमः। पत्ते कितने होंगे, 5 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, यानी जो भी लें विषम संख्या में लें, उसको माँ को अर्पण कर दें और माँ से अपने धन की वृद्धि के लिए, अपनी अन्य समस्याओं के लिए प्रार्थना करें। शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहे, तो दुर्गा मंदिर जाकर वहाँ पर पान के पत्ते पर आपको एक पान का पत्ता ले, उसमें केसर और इत्र और घी मिलाकर, समझ में आ गया होगा, केसर इत्र और घी मिलाकर एक स्वस्तिक का निर्माण करें। अनामिका उंगली से बनाना है आपको और उस पान के पत्ते को स्वस्तिक बनाने के बाद लपेट देना, किससे, कलावे से 9 बार लपेट दें और उसमें सुपारी रख के माँ के चरणों में अर्पण कर दें और बोले, माँ हमारे जीवन की प्रत्येक समस्याओं को हल करो। आपके जीवन साथी में आपसी मतभेद बहुत चल रहा है या आपकी शादी नहीं हो पा रही है, तो ये उपाय है आपके लिए। आपको करना क्या है, मनपसंद जीवन साथी पाने के लिए, अगर शादी हो गई है तो लड़ाई झगड़े कम करने के लिए, तो अष्टमी तिथि की रात्रि में 9 लाल रंग के फूल लें, एक लाल कपड़े पर रख के, एक सिक्का रख के, एक नारियल रख के मोली बांधकर और ओम श्री वर प्रदाय श्री नमः, ओम श्री वर प्रदाय श्री नमः,
इस तरह आपको मंत्र का जाप करना है और माँ से अपनी शादी के लिए प्रार्थना करनी है। और शादीशुदा लाइफ है आपकी, मतलब शादी हो गई है तो भी आप प्रार्थना करेंगे इस मंत्र का जाप करते हुए, तो आपके पति का मन बदलेगा और आपकी लड़ाई झगड़े भी कम होंगे। और अगर आप एक कन्या हैं, आपकी शादी में बहुत ज़्यादा विलम्ब हो रहा है, तो ये काम आप कर सकते हैं। जो गुप्त नवरात्रि में गुरुवार पड़े या शुक्रवार पड़े, माँ कात्यायनी का ध्यान करें, 11 हल्दी की गांठ और माँ को शहद चढ़ाएं। उसके बाद एक मंत्र का जाप करें, माँ कात्यायनी महामाये महायोगधीश्वरी नंद गोप सुतम देही में पति में कुर्ते स्वाहा। कैसे बोलेंगे मंत्र को? ओम श्री कात्यायनी महामाये महायोगधीश्वरी माँ योग्य धीश्वरी नंद गोप सुतम देही पति में कुर्ते नमः। इस तरह बोलकर आपको माँ की आराधना करनी है। जो हल्दी की गांठें हैं वो सदैव अपने पास रखें, पीले रुमाल में बांधकर। आपकी शीघ्र शादी के जल्दी योग बनेंगे, माँ कात्यायनी आपकी जल्दी शादी कराएंगी। उसके अलावा माँ काली के मंदिर भी आप जा सकते हैं। नवरात्रि में 11 नींबू की माला बनाकर माँ को अर्पण कर सकते हैं। सफ़ेद अबीर का गुलाब माँ के चरणों में चढ़ा सकते हैं। इससे भी आपके जीवन की प्रत्येक समस्याएं खत्म होंगी। और भैरव बाबा को रात्रि में इन 9 दिनों आप जो है जलेबी है इमरती का भोग लगाएं। इससे भी आपकी कुंडली में राहु केतु और शनि से संबंधित जो दिक्कतें आ रही हैं वो सदा के लिए दूर होंगी। दोस्तों, एक पोटली का भी निर्माण कर सकते हैं आप। पीले रंग की लें या लाल रंग की लें, उसमें लौंग डालें, 5 सुपारी डालें, 5 इलायची डालें, यानी 5 लौंग, 5 सुपारी और 5 इलायची। और आपको डालना है क्या, उसमें गोमती चक्र, और गोमती चक्र के अलावा कौड़ी भी रख सकते हैं 5-5, और माँ को अर्पण करते। प्रतिदिन 9 दिन तक पूजा करें, माँ आरती करें। आरती नहीं आता तो ओम धूम दुर्गाय नमः, ओम श्रीम नमः, जैसे कि मैंने बताया ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम ऐम नमः, ओम क्रीम नमः। जो भी मंत्र आता है आपको, दुर्गा सप्तशती के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। एक मंत्र को प्रतिदिन आप जपें, उसके बाद इसकी पोटली बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। तो इससे आपके घर में पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। जय माता दी।